ससुराल के सामने मायका। सपना एक साधारण सी लड़की थी जो अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में रहती थी। वह बचपन से ही बहुत ही शर्मीली और सच्ची थी और अपने परिवार की खुशियों में हर वक्त हिस्सा लेना पसंद करती थी। उसकी मां ने हमेशा उसे जीवन की सच्चाई और व्यावहारिकता सिखाई थी। सपना का विवाह कुछ साल पहले हुआ था और अब वह अपने पति रवि के साथ ससुराल में रहने लगी थी। एक दिन अचानक ही सपना को अपने मायके जाने का अवसर मिला। उसकी मां की तबीयत कुछ खराब हो गई थी और वह उसे जल्दी से जल्दी मायके बुला रही थी। सपना ने रवि से परमिशन ली और मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसकी आंखों में मायके जाने की खुशी और घर वालों से मिलने की तड़प थी। लेकिन कहीं न कहीं ससुराल में अपने कर्तव्यों की चिंता भी उसे परेशान कर रही थी। जब सपना मायके पहुंची तो उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान लौट आई थी। माँ पापा भाई बहन सभी का प्यार उसे फिर से वही सुकून दे रहा था। लेकिन मायके का माहौल और ससुराल का माहौल दोनों में एक अंतर था। मायके में जहां उसे अपनी बचपन की यादें ताजा हो रही थी, वहीं ससुराल में वह एक नई जिम्मेदारी और एक नए जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। एक शाम जब सपना अपने घर की छत पर बैठी थी, उसने दूर से ससुराल के घर की तरफ देखा। ससुराल वाले लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या वे उसे लेकर चिंता कर रहे होंगे? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे। वह समझने लगी कि मायके और ससुराल दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है, पर दोनों के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। अगली सुबह सपना ने अपने ससुराल वालों को फोन किया और बताया कि वह जल्दी वापस लौटेगी। ससुराल में उसे अपने पति और परिवार का साथ महसूस हो रहा था। उसने यह भी महसूस किया कि ससुराल में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मायके में बिताए गए समय ने उसे यह समझने में मदद की कि यह दोनों ही जीवन के अहम हिस्सा है। जब सपना ससुराल लौट कर आई तो उसे महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह उसे और मजबूत और परिपक्व बना गया था। अब वह मायके और ससुराल दोनों ही स्थानों पर अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से निभा पा रही थी। जीवन के दोनों पहलू उसकी पहचान बन चुके थे और वह समझ चुकी थी कि परिवार के प्रति प्यार और जिम्मेदारी दोनों ही जरूरी है।